बीती रात पिपलिया मंडी के होतवानी परिवार के मास्टर जतिन होतवानी की लाश एक कुएं से मिली। मात्र 13 महीने के इस बच्चे की लाश मिलने से सनसनी मच गई। इस बच्चे की बुआ भारती होतवानी ने जो अपहरण की कहानी सुनाई, जो खुद पुलिस के गले भी नहीं उतर रही, जबकि पुलिस खुद बच्चे की मौत से जुड़ी वजह भारती को मानते हैं। बीती रात पिपलिया मंडी में एक सनसनीखेज घटना घटी जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। मामला था एक मासूम की मौत का, जो सुबह हंसता खेलता परिवार की आंखों का तारा था। बस एक हादसे ने उसे लाश में तब्दील कर दिया। जतिन की इस मौत की कहानी में कई पहेलियां हैं तो कई सवाल भी। जतिन की बुआ भारती होतवानी का कहना था कि वो शाम को जतिन के साथ मंदिर गई थी, जहां 3 लोगों ने बाइक पर आकर भारती और जतिन का अपहरण कर लिया। उसके बाद अपहरणकर्ताओं ने भारती को नशीला पदार्थ सूंघा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी पता नहीं। पुलिस को जब सूचना मिली कि होतवानी परिवार का एक बच्चा गायब हो चुका है, तो तुरंत हरकत में आते हुए पिपलिया के आसपास का चप्पा चप्पा छान मारा। काफी मशक्कत के बाद एक कुएं से पुलिस को मासूम जतिन की लाश मिली, तो साफ बता रही थी कि उसके साथ कितनी बेरहमी से बर्ताव किया गया। जतिन के मुंह में ढेर सारी रुई ठूस रखी थी, जिसके पीछे माना जा रहा है कि बच्चे की आवाज को दबाने के लिए कातिल ने यह तरीका अपनाया होगा। बच्चे की लाश मिलने के बाद पुलिस ने बच्चे की बुआ भारती से सवाल जवाब किए और फिर शुरू हुई पुलिस की कार्रवाई। जैसा जैसा भारती ने बताया था, वैसा हकीकत में पुलिस को कुछ भी नहीं मिला, तो शक की सुई सीधे बच्चे की बुआ भारती पर आकर रुक गई। जिसकी वजह थी सबसे पहले तो यह कि भारती बच्चे के साथ मंदिर नहीं पहुंची थी, किसी ने भी उसका अपहरण होते नहीं देखा था, जबकि मंदिर के आसपास लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मंदिर से बाईपास तक ले जाते हुए किसी ने भी भारती और बच्चे को किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं देखा। पिपलिया छोटा सा कस्बा है और यहाँ हर आने जाने वाले पर सबकी नजर रहती है, और अपहरण के बाद भारती ने किसी प्रकार की मदद के लिए आवाज या शोर नहीं किया। भारती का अचानक बेहोश हो जाना, फिर होश में आना, और जैसे ही पुलिस जानकारी लेने आती वो फिर बेहोश हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा पहलू, होतवानी परिवार के वो सारे सदस्य जो बच्चे के गुम हो जाने पर पागलों की तरह बच्चे को ढूंढ रहे थे, उसकी लाश मिलने के बाद वो इतने खामोश हो गए। न तो उन्होंने अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग पुलिस से की, न ही मीडिया से किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई जानकारी दी। आमतौर पर छोटी मोटी घटनाओं के लिए भी लोग पुलिस के विरोध में सड़कों पर उतर आते हैं और हंगामा कर देते हैं, मगर इस केस में होतवानी परिवार का एक भी सदस्य न तो बाहर निकला, न ही उसने पुलिस को या मीडिया को स्पष्ट जानकारी दी। पुलिस और सूत्रों से मिली ठोस जानकारी के अनुसार भारती बच्चे को लेकर मंदिर पहुंची ही नहीं। देखने वालों ने तो यह भी देखा कि वह किसी से लिफ्ट मांगकर बाईपास की तरफ चली गई थी। बच्चे की रोने की आवाज घटना स्थल के आसपास के लोगों ने सुनी थी। रात में 10:30 पौने 11 बजे करीब कंट्रोल रूम और एसपी साहब के यहाँ से खबर मिली थी कि पिपलिया मंडी में रूपी जो होतवानी है, उनके पोते का अपहरण हो गया है। उनकी लड़की को किसी ने नशीले पदार्थ सूंघा के और उनके पोते का अपहरण कर लिया है। सूचना पर से मौके पहुंचे थे, तस्दीक की थी। लड़की कुछ बोलचाल पूछताछ या बताने की हालत में नहीं थी। उनके अनुसार घटनाक्रम की तस्दीक की गई थी। करीब 12 बजे अपहृत लड़के की लाश वहीं अपने पिपलिया बाईपास पे कुएं से मिल गई थी। क्या नाम था बच्चे का? जतिन था, करीब 13 महीने का लड़का है, बच्चा है। उसकी लाश वहीं एक भगतराम डाबी का कुआं है बाईपास पे, वहाँ से मिल गई थी। उसके आधार पे देखा था तो उसके मुंह में रुई लगी हुई थी और उसकी संभवतः पानी में डूबने से मौत हो चुकी थी। इस संबंध में तलाश की गई थी तो कुछ ऐसे वाक़े आए थे जिनमें मालूम पड़ा था कि भारती घटना के समय 7:30-8 बजे शारदा स्कूल के पास न होकर या साईं मंदिर न जाकर ये वहाँ बाईपास पे ही कुछ लोगों ने घूमते देखा गया था। संदेह के आधार पर उससे पूछताछ करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी भारती से पूछताछ हो नहीं पाई है। उसकी हालत
भारती जतिन की बुआ है। अभी तक की जांच में पुलिस को क्या क्या क्लू मिले? अभी तक की जांच में पुलिस को एक महत्वपूर्ण क्लू ये मिला है कि जो भारती द्वारा जो रिपोर्ट बताई गई है अपने माँ बाप को, अपने भाई को और अपने पापा को जो रिपोर्ट बताई गई है वो झूठी है। उसके द्वारा जो रिपोर्ट बताई गई वो झूठी है। 7:30 बजे जब वो साईं मंदिर जाने का बता रही है उस समय वो बाईपास पे थी और इस संबंध में अपने को कुछ चश्मदीद साक्षी भी मिले हैं जिन्होंने बताया कि 7:30 बजे 7:45 बजे भारती वहाँ बाईपास कुएं के आसपास घूमती देखी गई। पूरे मामले में जो अपहरणकर्ताओं की जो बताई जा रही कहानी उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, प्रथम दृष्टया ही वो कहानी झूठी लग रही है, उसकी तस्दीक की जा रही है। अब चूंकि जो मृतक है लड़का है उसकी माँ भी अभी कुछ बोलने की हालत में नहीं है, प्लस जो उसकी बुआ है वो भी कुछ बोलने की हालत में नहीं है। जैसे ही बोलने की हालत में होंगी उनका प्रथम बयान मिलते ही इसमें सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। सर, बच्चे के मुंह में रुई ठूंसी गई थी, उस विषय में आप क्या आपको आशंका है? नहीं, बच्चा जो वहाँ जो चश्मदीद साक्षी है उन्होंने बोला था कि बच्चा जब इसके साथ में घूम रहा था तो बार बार रो रहा था, तो संभवतः बच्चे को चुप कराने के उद्देश्य से उसके मुंह में जो रुई ठूंसी गई थी, लगाई गई थी। वो रुई जो थी वो मंदिर में जो अपन दिया लगाते हैं उस तरह की रुई थी वो, और वो उसके मुंह में ठूंसी गई थी। आगे पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? अभी जैसे ही भारती और अपने जतिन की माँ कमलेश की वाइफ जिस भी बोलने की हालत में होती है, अपने को जो अभी तक के तथ्य प्राप्त हुए हैं उनकी तस्दीक करके तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाए। कहीं ना कहीं लगता है कि भारती का इसमें इन्वॉल्वमेंट? हाँ बिल्कुल, प्रथम दृष्टि लग रहा है कि भारतीय कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट है, वो झूठ बोल रही है। तो झूठ क्यों बोल रही है इस बात की तस्दीक होते से ही उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस बेदर्दी से बच्चे के मुंह में रुई ठूसी गई थी, उससे नहीं लगता कि इस हत्या के पीछे कोई इंसान था। वहशीपन और दरिंदगी की सारी हदें मासूम बच्चे की मौत पर आकर थम गई थी। इस पूरे मामले में बच्चे की बुआ भारती होतवानी पर पुलिस की भी पूरी नजर है। इसके साथ ही हर एक खामोश झूठ चीख चीख कर इशारे कर रहा है कि भारती जो कहानी सुना रही है वो सरासर झूठी और मनगढ़ंत है। रसूखदार होतवानी परिवार गहरे सदमे के साथ एक खामोशी लिए बैठा है। न तो इस परिवार में कातिलों के प्रति खून में उबाल था और न ही कार्रवाई की मांग अब तक कहीं देखी गई। यहाँ तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अपने ही परिवार के सदस्य की मौत के जिम्मेदार को जैसे भी हो बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि मासूम जतिन की मौत के पीछे वह कौन सी गहरी साजिश थी जिससे किसी को फायदा मिलता। हर्षिता सांवरिया के साथ संतोष परसाई, रियल न्यूज, मंदसौर।